महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण देवता भये, उनका नाम था भक्त पुंडरीक। वे वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। बड़े विद्वान थे, ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य नहीं थे, और बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तीनों काल संध्या करने वाले, गायत्री आदि का जप करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, सब काम करते थे। लेकिन वो अपनी पत्नी के भक्त थे। किसके भक्त थे? पत्नी भक्त थे, और बड़े उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे, सामान्य कोटि के नहीं थे। उनके पिता माता वृद्ध थे, अकेली वह संतान थे। तो पिता माता ने कहा कि बेटा, भगवान के चरण कमलों से गंगा जी प्रकट भई हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि हमने अब तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान करा दो। तो कहाँ ले चलें? बोले काशी ले चलो, काशी में विश्वनाथ जी का भी दर्शन हो जाएगा, गंगा स्नान हो जाएगा। काशी से फिर प्रयाग आ जाएंगे, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान हो जाएगा, अब फिर अपने घर आ जाएंगे लौट के। आपने देखा कि भाई पिताजी बूढ़े हैं, माताजी बूढ़ी हैं, अब ये कह रहे हैं तो मान लो इनकी बात। इनकी पत्नी को पता चला ये जाएंगे, नाराज होगी, हमसे पूछा क्यों नहीं? मैं भी चलूंगी। चलो, बड़े सौभाग्य की बात है, हमको भी तुम्हारा वियोग सताएगा, चलोगी साथ में तो बहुत ही आनंद की बात, चलो तुम भी चलो। बोली मैं बहुत सुकुमारी हूं, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी, मेरे तो पांव में छाले पड़ जाएंगे, परेशान हो जाऊंगी। तो कैसे चलोगी देवी? मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के चलूंगी। ऐसे भक्त थे। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा चलना, जब तुम थक जाओ तो हम कंधे पे चढ़ा लेंगे, कंधे पे चलना। पिता माता बूढ़े पैदल चल रहे हैं और घरवाली कंधे पर बैठ के चल रही। पिता माता बोले कि बेटा, कैसे भक्त थे, सामान भी उन्हीं की पीठ पर बिचारों की, घरवाली ऊपर से चढ़ी कंधे पे। अब पिता माता बोले कि हमको पकड़ो नहीं तो हम गिर जाएंगे। बोले अब इतना तो संभव नहीं कि तुमको भी पकड़ के चलें। तो एक फंदा तो डाल दिया पिताजी के गले में कपड़े का, एक फंदा डाल दिया माताजी के गले में, और उसको जो है ना ऐसे लटका के ऐसे हाथ में यहाँ फंसा लिया जिसमें वो गिर नहीं पावे। ऐसी फांस नहीं लगाई कि वो कस के फांसी लग जाए, ऐसी फांस लगाई जो एक जैसी रहे। तो पिता माता के गले में फंदा डाल के घरवाली को कंधे पे बिठा के चल, आप पंढरपुर में जाइए, वहां ऐसी छवि लगी हुई है। घरवाली कंधे पर चढ़ी है और पिता माता के गले में फंदा पड़ा है। ऐसे घसीट के ले गए पिता माता को काशी। और काशी में जहां पंडा जी थे उनके घर में रुके, सब थके थे, गंगा स्नान तो हो ही गया था, विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया था, पंडा जी के घर में रुके थे, सब सो रहे थे। पुंडरीक जी रात को उठे तो उन्होंने क्या देखा कि बड़े बड़े दिव्य पुरुष और बड़ी बड़ी दिव्य देवियां उस घर में सेवा कर रही हैं। तो एक बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े दिव्य पुरुष थे, देखने में लग रहा था कोई बहुत तेजस्वी राजा हैं। तो उनको उन्होंने नमस्कार किया कि कोई देवता हैं। बोले आपका परिचय? आप जैसा दिव्य स्वरूप तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं, आपका परिचय? बोले पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ,
ये बोले ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं। और ये देवियाँ बोले ये गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, चंद्रभागा, ये सब पवित्र नदियां हैं। तो आप सब इतने लोग यहाँ कैसे? तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि ये जो काशी के जो पंडा जी हैं, पुरोहित जी, ये अपने पिता माता की भगवत भाव से सेवा करते हैं। साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान करके अपने पिता माता की सेवा करते हैं। तो इनकी पितृभक्ति से रीझ करके हम लोग इनके घर में सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। इनके घर में सेवा मिल जाए तो हम भी पाप मुक्त हो जाएं, क्योंकि लोग पाप आकर हमें छोड़ते हैं। बस 60 मिल गई, वो तो अंतर्धान हो गए। आप सवेरे उठे, बोले अब चलना है। पत्नी तो तैयार थी कमर उसके कंधे पे चढ़ने के लिए। आपने एक कंधे पर बिठाया मैया को, बड़े बलवान थे, पुष्ट था शरीर को, मजबूत था। एक कंधे पर बिठाया पिताजी को, चरणों में प्रणाम किया रो करके कि हमने बहुत अपराध किया। पुत्र पिता माता को तीर्थ करावे तो धन्य है, पर हम आपके गले में पंधा डाल के घसीटते हुए लाए, महाराज क्षमा करना, आप मेरे भगवान हो। घरवाली बहुत बिगड़ी, ये क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, क्या कर रहे हो? बोले अब तेरे गले में फंदा डालेंगे हम, तू नहीं चल सकती है ना, तो तेरे गले में फंदा डाल के ले चलेंगे। बहुत पहले तो उसने नाटक किया, बाद में वो समझ गई कि ये अपने विचार बदलने वाले। बोले तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं रह जाओ, हमें अब जरूरत नहीं है, हम तो सेवा कर लेंगे, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है, रहो यहीं। वो समझ गई कि बिल्कुल पक्का है ये ब्राह्मण। बेचारी क्या करती, मन मार के वो भी चली। देखो कान खोलकर सुन लो देवी, जैसे हमने आज से पिता माता की सेवा का व्रत लिया है, ऐसे ही तुम इस व्रत में सहयोगी रहोगी तो ही मेरे पास रह पाओगी, नहीं तो रह नहीं पाओगी, समझ लो। क्योंकि अब हमने बचा हुआ जीवन अपने पिता माता की सेवा में समर्पित कर दिया।